नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका मनु राठी टीजीटी पीजीटी चैनल में। आप प्यारे साथियों नमस्कार। आपके सामने दिख ही रहे हैं साइंस वाले टीचर हमारे योगेश सर हैं और एक बड़ी सूचना के साथ आपके साथ आए हैं। और जब ये आ रहे थे तो इन्होंने कहा सर जाऊंगा तो एक सूचना नहीं दो दो जो है शुभकामनाएं लेके जाऊंगा मैं। तो मैं भी सोचा भाई दो दो क्या। तो इन्होंने बताया कि सर एक तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो है यह संभावित है कि टीजीटी पीजीटी का एक परिणाम घोषित हो सकता है, जारी हो सकता है। हालांकि मुझे उम्मीद कम है, लेकिन आ जाए तो भाई आप सभी साथियों का जो इसमें चयनित होंगे आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो नहीं होंगे उनके लिए कोई हार नहीं है, यह एक शुरुआत है। आपके सामने एक तुरंत जो है आपके सामने एक मौका है। यूपी टीजीटी पीजीटी पूरी वैकेंसी आ रही है 2026 की, जिसमें आज हम जो बात करने वाले हैं वो साइंस वाले सर के साथ हैं, तो साइंस की बात करेंगे। अब सर साइंस में दो पद क्रिएट होने की कोई बात है क्या? या साइंस आपने लिखा है और जीव विज्ञान अलग से लिखा है? अब की बार सर सबसे पहली बात तो वैकेंसीज अब की बार जो 2026 में बढ़िया वैकेंसीज आने वाली है सर। कितनी आ जाएंगी सर लगभग? लगभग सर मेरे हिसाब से दोनों को मिला के सर लगभग 2000 पद तो हमारे पास साइंस के आने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा क्या है, विज्ञान है और जीव विज्ञान से रिलेटेड है। अच्छा, तो साइंस यानी अब सर आप ये कह रहे हैं कि साइंस में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान एक पद ये है और दूसरा जो जीव विज्ञान है उसके लिए क्या है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ये बोटनी और जूलॉजी होता है हमारा, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है जी। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे पहले क्या होता था कि जो हमारे पास विज्ञान है, साइंस है, उसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जिसने कर रखा है किसके अंदर, अपनी ग्रेजुएशन के अंदर। और जो है सर जीव विज्ञान में वो होता था जिसने कर रखा है बोटनी और जूलॉजी से। चलिए बहुत अच्छा सर। तो एक ना आगे चलते हैं सर। ये देखिए 2022 की आपकी वैकेंसी आई हुई थी, डेट आपको पता ही होगा ना, यही जून और जुलाई का महीना था जिसमें सारी चीजें जी सर हुई थी। फिर से 2022 में वैकेंसी आई थी। अब उनका जो पेपर हुआ है सर वो 3-4 जून 2026 को हुआ है सर, 4 साल बाद पेपर हुआ। 4 साल बाद हुआ। अब देखिए यह आपके सामने क्या है, विज्ञान और जीव विज्ञान की सीटें हैं। एक बालक वर्ग में है, एक बालिका वर्ग में है। तो बालक वर्ग में तो साइंस की सीटें 285, जनरल में थी, ओबीसी में 135, यानी टोटल 400 जो है 99 पद बालक वर्ग में थे विज्ञान के, और 49 पद थे जो है जीव विज्ञान के ना। अब बालिका में थे 41 पद जो है पुरुष में यानी कि बालक वर्ग में, और एक पद थे जो है ये बालिका में सर। बालिका में। इसके अंदर सर ये क्या है हमारे पास, 2021 में इससे पहले वाली जो हमारे पास वैकेंसी थी ना सर, उसमें फिर भी इससे ज्यादा वैकेंसीज थी, उसके अंदर 1000 कुछ वैकेंसीज थी। इसमें तो पदों की संख्या भी कम हो गई थी सर, टोटल पद 3500 पद ही थे, 3539 पद तो कम होने लाजमी है। इस बार तो सर जो 2026 में आ रहे हैं वो तो लगभग 24,000 पद हैं टोटल। तो इसका जो आपने अनुमान बताया 2000 पद, वो तो ठीक ही है। अप्लाइड जो है कैंडिडेट जो 2022 में किए थे वो तो इतने कैंडिडेट। हमारा जो सर साइंस है, साइंस के अंदर सर हमारे कम से कम क्या है सर, 40,000 क्या है, 40,000 लोगों ने क्या किया था, बच्चों ने क्या किया था, अप्लाई किया था सर। ये किसका है सर, आपके पास विज्ञान का है, ठीक है। और जीव विज्ञान के सर और भी एक्स्ट्रा है। उसके अंदर सर जो पेपर हुआ है विज्ञान का, उसके अंदर सर क्या है, लगभग 50% अटेंडेंस रही है सर, ठीक है। हर एग्जाम से क्या है, ये हमें क्या है अखबार से डाटा मिला है कि हमारे पास क्या है, जो हमारी अटेंडेंस रही है वो कितनी रही है सर, 50% अटेंडेंस रही है। चलिए बहुत अच्छा, 50% यानी कि लगभग 19,000 या 19,500। जी सर, 19-20 हजार लोगों ने क्या है साइंस का पेपर दिया है। चलिए ये सर कट ऑफ आपने बनाया है कि ये पिछले बार की है? ये सर 2022 का भी जो हमारा पेपर हुआ है सर, जिसके अंदर हमारा क्या है, साइंस का फिजिक्स और केमिस्ट्री का 125 क्वेश्चन है। उसके अंदर सर लगभग 62 क्वेश्चन क्या है फिजिक्स के थे, 63 क्वेश्चन किसके थे, केमिस्ट्री के थे। उसके अंदर सर क्या है 125 क्वेश्चन थे हमारे। उसके अंदर सर हमारे पास क्या है, लगभग क्या है 85 से 90 के बीच में क्या है सर, ये मेरा अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि कट ऑफ जो है अब ये साइंस की रहने जा रही है सर। यानी जनरल की सर, जनरल की लगभग 86 से 88 में, यानी 85 से आप कह रहे हैं 85 के आसपास हो जाएगा, 85 से 90 सर। हाँ। ओबीसी में आप कह रहे हैं कि 80 से 82 पे हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 79 से 81 पे हो जाएगा, और एससी में 68 से 70 पे हो जाएगा। बालिका वर्ग में भी नियर अबाउट थोड़े से 2-3 प्रश्नों के साथ, क्योंकि सीटें कम है। अच्छा, यहाँ बालक वर्ग में बालिका और बालक दोनों डाल सकते हैं। यूपी में एक खास बात है भाई, बालक वर्ग में फॉर्म बालिकाएं भी डालती हैं और बालक भी डालते हैं। और जो बालिका वर्ग होता है उसमें हालांकि सीटें बहुत कम आती हैं, और उसमें सिर्फ जो है क्या डाल, उसमें सिर्फ बालिकाएं यानी सिर्फ महिला जो है उसमें फॉर्म डाल सकती हैं। यह जो है आप बता रहे थे सर 2022। अच्छा, 2022 में बायोलॉजी का कट ऑफ सर आप क्या बता रहे हैं? ये सर जीव विज्ञान की है सर, इसमें लगभग इतना क्या है अप्रोक्सीमेट हमारा आइडिया है कि ये जनरल में आप कह रहे हैं 87 से 89, ओबीसी में 80 से 82, एससी में 75 से 77। मुझे लगता है सर कि सीटें बहुत कम है, तो +3 या +5 इसमें और कर दीजिए। इसमें सर इसके अंदर ही कंफर्म ये सर, इसके अंदर क्या है सर, सीटें बहुत कम है, तो हमें आइडिया लगाना क्या है, इतना ज्यादा हमारे पास क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, फाइनल डाटा हम नहीं दे सकते।
अप्रोक्सीमेट था सर। अब सर जो 2026 में जो भाई ऐसे हैं, अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो 2026 में जिसमें आप लगभग बता रहे हैं कि लगभग 2000 पद आ रहे हैं बायोलॉजी और साइंस मिलाकर ना, जी सर। साइंस और बायो, जी सर। जीव विज्ञान मिलाकर, विज्ञान और जीव विज्ञान के मिला के सर लगभग क्या है 2000 पद आने की क्या है संभावना है। अच्छा 2000। तो विज्ञान की सबसे पहले योग्यता सर इस बार बता दीजिए, जो इस बार यानी जो 2026 में संशोधित जो है आई है, वो क्या है कि आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपने स्नातक किया हो, यानी कि आपने बीएससी कर रखा हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। और भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा बीएड होने चाहिए। जी सर। अच्छा बायोलॉजी में, अच्छा ये पुरुष और महिला दोनों के लिए यही योग्यता है, ठीक। बायो में क्या है, बायो में कह रहा है कि आप यही एक तो किसमें हो, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी बॉटनी कहते हैं सर, जूलॉजी और बॉटनी इसको हम बोल लेते हैं। इसके साथ क्या हो, आप जो है इन्होंने आपने बीएससी कर रखी हो और आप क्या कर रखे हो, बीएड कर रखा है। ये सर ये नया हमारे पास क्या है, ये नई इंफॉर्मेशन आई है कि विज्ञान विषय को पढ़ाने हेतु विद्यालय में उपयुक्त उपाध्याय विज्ञान अध्यापक एवं जीव विज्ञान दोनों श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। ये सर हमारे पास। अच्छा यानी कि जो विज्ञान वाले हैं, ये जीव विज्ञान वाले हैं, जो इनको क्या कह रहे हैं कि दोनों पढ़ा सकते हैं ना, विज्ञान अध्यापक भी हो सकते हैं, जीव विज्ञान, दोनों श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। अच्छा तो फिर तो पद बड़े हैं सर। अब आप बताइए इन 2026 वालों के लिए सर, खुशखबरी तो 22 वालों के लिए भी आज है। आज बहुत सारे जो है लड्डू की दुकानों में भीड़ तो होगी, और हमारे नाम का भी लड्डू भाई आप लोग चयनित होने के बाद भेज दीजिएगा नोटबुक एकेडमी पे। अच्छा नोटबुक एकेडमी पे भाई हम साइंस की तैयारी इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी की साइंस की तैयारी करवाएंगे। योगेश सर जो है डीएसएसबी में जो है साइंस के टीचर हैं हमारे साथ, और बड़े ही क्या योग्यता है सर आपकी? सर मेरी फिजिक्स के अंदर सर एमएससी है, बीएससी क्या है, मेरी ग्रेजुएशन क्या है, हिंदू कॉलेज से क्या है सर मेरी ग्रेजुएशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और सर जो मेरी एमएससी है वो है मेरी सोनीपत से। चलिए तो आप देख ही रहे हैं कि यदि डीयू यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज जैसे जो है वहां से पढ़कर अगर कोई आपके साथ, आपका कोई साथी, आपका कोई दोस्त, आपका कोई टीचर, आपका कोई मेंटोर आपके साथ जुड़े, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। यह तो है ही। एग्जाम जो आगे होना है 2026, उसके लिए कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। और हमारा ये जो नया चैनल है मनुराठी टीजीटी पीजीटी चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों, दोस्तों और साथियों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी जो है क्या करें, इसे सब्सक्राइब कर ले। और हम जो साइंस की, हम हिंदी की, हम एसएसटी की, और हम क्या करेंगे इंग्लिश टीजीटी की, हिंदी टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करा रहे हैं, वो तैयारी कहाँ करा रहे हैं, नोटबुक ऐप पे कराते हैं। नोटबुक ऐप पे आप जुड़ जाइए, नोटबुक एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। और इस तरह की एथेंटिक जानकारी, एथेंटिक क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोगों ने टीजीटी का रिजल्ट जो है शनिवार को ही निकाल दिया था, और हमारे यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, देख लीजिए, हमने कहा था कि रिजल्ट नहीं आने वाला है, या केवल व्यूज पाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूं भाई कि कटिंग पेपर का है तो हो सकता है आ जाए, नहीं तो एक सप्ताह में आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा, यह तो क्लियर है। लेकिन 2026 की जो वैकेंसी आ रही है यह भी आपको 20 जुलाई तक आ जाएगी, तो इसके लिए भी आप क्या करें कि अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, और हमारे इस नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक भरोसे वाले न्यूज के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।